वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म आला सतह मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। तकनीकी मुज़ाकरात में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीकों पर बात होगी। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। स्विट्ज़रलैंड में आज होने वाली तकरीब का नाम लेक लुरसन समिट रखा गया है। तकरीब के मकाम पर अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के झंडे लगाए गए। ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात सुबह 8 से 12 के दरमियान शुरू होंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भी स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जेडी वेंस ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम करेंगे। लेबनान में तनाज़े की शिद्दत में कुछ कमी हुई है। इजराइल को लेबनान पर हमला करने से रोकने के लिए काम करेंगे। जोहरी प्रोग्राम लेबनान के मामले पर पेशरफ्त की उम्मीद है। ईरान का वफ्द मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की सरबराही में स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया। वफ्द में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी शामिल। ईरानी वफ्द को मीनार 168 का नाम दिया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरानी वफ्द मुफाहमती याददाश्त की पैरवी और इस पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा। हमने अपनी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल किया। अमरीका पाबंद है कि इसराइल को लेबनान पर हमले बंद करने पर मजबूर करे। अगले फरीक ने अपने वादों की पासदारी न की तो मुआहिदा खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिका को जल्द अज जल्द ज़रूरी इक़दाम करना होंगे। हमने ऐसा कोई मुआहिदा नहीं किया जिस पर अमल दरामद ना हो सके। हमारा उसूल वादे के बदले वादा है। 60 रोज़ बाद भी अब नए हुर्मुज़ में टैक्स नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं टैक्स सिर्फ अमेरिका के हक़ में या अमेरिका लगा सकता है। सदर ट्रंप ने अमेरिका को मशरिक़ वस्ता ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। कहा मुआहिदा ना होने पर अमेरिका मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी खर्चात के बदले टोल आयद कर सकता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अलग अलग मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले मरहले समेत खित्ते की सूरत हाल और अमल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का जंग बंदी और मुज़ाकराती अमल को खुशाइंद करार देते हुए सिफारतकारी के तसलसल पर जोर। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हालिया सफारती राबते इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन के फ़रोग़ के लिए फ़ाल और मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इलाक़ाई वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए मिस्र पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म की मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल-सीसी से भी मुलाकात होगी। दूसरी तरफ उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मुबारकबाद। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की सालसी और अमन कोशिशों में किरदार की तारीफ़। कहा कि पाकिस्तान की कोशिशें आलमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही हैं। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे में कामयाब सालिसी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तानी क़यादत के शानदार किरदार ने पाकिस्तान को दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस सबसे पहले अमेरिका ईरान जंगबंदी मुआहदे का ऐलान किया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत अमेरिका ईरान जंग रुकवाने के लिए मरकज़ी शख्सियात के तौर पर उभरेगी। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात और मुश्किल तरीन सिफारतकारी से अमन का रास्ता हमवार किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी अखबार के मुताबिक लेबर अक्सरियत एंडी बर्नम के साथ है। स्टारमर नए पार्टी लीडर के इंतखाब का रोड मैप देंगे। लेबर पार्टी अरकान की जानिब से दबाव है। एंडी की इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट पहुँचने से दबाव बढ़ा। एंडी ग्रेटर मैनचेस्टर से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए। क़यादत के मुकाबले के लिए एंडी को 81 अरकान की हिमायत दरकार है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस का फैसला सुना दिया।
डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज टीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10 साल कैद सुना दी गई। शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया गया। मुलजिम अरबाज जमान और इलाही बख्श को इश्तेहारी करार दे दिया गया। कोट लखपत जेल में कायम खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने 18 जून को वकला के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। और इंतहाई लगब किस्म की जो है वो प्रोपगेशन है। बाज़ लोग यानी इस किस्म की खबरें फैला के अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, जो कि इंतहाई जो है वो नामुनासिब अमल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं, तो ऐसे मरहले पे इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो कोई मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने बजट के बाद वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली की अफवाहों को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली से मुतालिक बाज़ लोग बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसा मामला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का टेलीकॉम टावर से मुतालिक मंजूर बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, घर हमारा मगर टावर लगेगा टेलीकॉम कंपनी का, वरना 5 करोड़ का जुर्माना। कौमी असम्बली से पास होने वाला ये बिल जाहिलाना भी है और गासिबाना भी। ये अवाम के बुनियादी हक पर डाका है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, बिल की मंजूरी कौमी असम्बली में बैठे अरकान की अहलियत और काबिलियत का शानदार इजहार है कि वो आइन से मुतसादिम बिल पास कर रही हैं। मकान तो छोड़ें, इस तरह के टावर खेल के मैदानों और पार्क्स में भी कम्युनिटी की मर्जी के बगैर नस्ब नहीं होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतनाज़ टेलीकॉम के बिल पर नोटिस, 11 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर IT शहज़ाद फातिमा, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, दीगर हुकाम कमेटी में शामिल। कमेटी 3 दिन में मुतनाज़ शिकों का जायज़ा लेकर अपनी सिफारिशात पेश करेगी। सेनेट के कौमी असम्बली से कोई भी अपोजिशन मेंबर इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 30 नए डिग्री कॉलेज के क़याम की मंजूरी। नए डिग्री कॉलेज के लिए 8 इमारतें किराए पर लेने की इजाज़त। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने किराए की इमारतों की मंजूरी दे दी। CNW से सर्टिफिकेट दरकार। नई तालीमी इदारे लकी मरवर, DI खान, मानसहरा, एबटाबाद, कोहाट और वज़ीरिस्तान में कायम होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान नामजद कर दिया। इमरान नदीम स्पीकर GB असम्बली के लिए नामजद। पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। नून लीग वज़ीर आला, स्पीकर और दीगर आइनी ओहदों के इंतखाब में हिमायत करेगी। GB असम्बली का पहला इजलास आज तलब। 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून ने 45 में से 37 हल्कों के टिकट जारी कर दिए, बाकी 8 पर मशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक मजीद उम्मीदवारों की टिकटों का ऐलान आइंदा 24 घंटों में किए जाने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में से मजीद 5 और महाजरीन जम्मू और कश्मीर से 3 रहनुमाओं की सिफारिशात तैयार। उम्मीदवारों के नाम खत्मी मंजूरी के लिए नवाज शरीफ को भिजवा दिए गए। लीगी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम को इंतखाबी टास्क दिया था।